हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग जो है कुछ चीज़ों को देखेंगे, जिसका जो है डेमो मैं आपको दिखा देता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाएं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो नई नई वीडियोस वगैरह होती है आप तक वक्त के साथ साथ पहुँचती रहे। तो डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इस तरीके का हमारा डेमो होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने से पहले चेकिंग होगी कि ये यूजर जो है हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है। ये देखिए, डेटाबेस बना हुआ मेरे पास और ये यूजर नाम का टेबल है और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर ये रजिस्टर हुए हैं ऑलरेडी यूजर्स। मैं क्या करने वाला हूँ, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे मैसेज दिखा देगा कि दिस इमेज इज ऑलरेडी यूज। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कोई नया ईमेल डालते हैं। सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये दिखाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वीक है, तो आप दूसरा पासवर्ड यूज करें। वो वजह इसलिए कि ये जो पासवर्ड डला हुआ है ये ऑलरेडी किसी यूजर ने यूज किया हुआ है, तो यानी कि दोनों चीजें यूनिक होंगी तो वो नया अकाउंट क्रिएट होगा, नहीं तो सूरत में जो है एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बिल्कुल सिक्योर है। कोई भी ऑलरेडी यूजर इसके अंदर रजिस्टर नहीं कर सकेगा, ना तो वो पासवर्ड को यूज कर सकेगा, ना तो बिल्कुल दोनों चीजें यूनिक होंगी जब भी वो नया यूजर कहलाएगा, नहीं तो फिर उसको जो है एरर फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर डालता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड भी हम लोग कुछ अलग से डाल देते हैं, कुछ नंबर ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, यानी कि अब जो मेरा यूजर सक्सेसफुली जो है रजिस्टर हो गया और ये जो यूजर रजिस्टर हुआ है दोनों चीजें यूनिक गई होंगी। अभी देखना 7 रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़े हुए और देखना अब जो रिकॉर्ड आएगा वो सबसे यूनिक ही होगा, अलग होगा सबसे हट के। रिफ्रेश करता हूँ मैं तो पेज रिलोड हो जाए मेरा। ये देखिए, 8वां रिकॉर्ड आया, सबसे यूनिक आया ये 1 2 5 3। आप देख सकते कहीं ऊपर ये यूज नहीं हो रहा और पासवर्ड भी देखना बिल्कुल सब पासवर्ड से यूनिक होगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं किस तरीके से ये बना है। यहाँ पे देखना एक इंडेक्स पेज है और एक बेस डॉट php और एक कनेक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। कनेक्शन मैंने बनाया हुआ है डेटाबेस डीबी हुसैन के नाम से, जो कि अगर मैं आपको अपने डेटाबेस का विजिट करवाऊं, ये देखिए कहाँ गया, इस पेज में होगा। ये देखिए, ये हमारा डेटाबेस आ गया और यूजर यूज अंडरस्कोर आर के नाम से टेबल बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इंडेक्स पेज में आते हैं। सारी चीजें आपने जो है अभी देखना नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ क्या है, आप लोग सबसे पहले आए नीचे और यहाँ पर जो है फॉर्म को देखिए, हमारा ये वाला फॉर्म। इस पे हम लोग देखते हैं कि क्या काम हुआ। ये देखिए, जैसे ही फॉर्म पर सबमिट होगा यानी कि बटन जो है क्लिक होगा तो ये जाएगा बेस डॉट php पे, सही है। और इसको जो है मैंने टाइप जो है नेम को ईमेल दी है, सॉरी ईमेल को मैंने टाइप ईमेल दी है और पासवर्ड को है पास। तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ये इसके पास से जो रिकॉर्ड आ रहा होगा इनपुट में, इसके बाद जो रिकॉर्ड आ रहा होगा वो रिकॉर्ड लेके पेज पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और भी यहाँ पे क्या काम हो रहा है, मैंने कनेक्शन को इंक्लूड करवाया। जाहिर सी बात है, हम लोग डेटाबेस से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, पहले चेक करवाएंगे कि ये जो रिकॉर्ड्स आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है, उसके बाद हम लोग जो है उसको रजिस्टर करवा देंगे। ये देखिए, ये जो है ईमेल और पास ये उस फॉर्म से यहाँ पे गेट कर रहा हूँ और इस वेरिएबल के अंदर डाल रहा हूँ। और ऊपर यहाँ पे चेक हो रहा है कि भाई BTN जो है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी कि जब भी बटन के ऊपर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों फील्ड्स के अंदर रिकॉर्ड इस फील्ड में आ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले चेक होगा कि भाई ईमेल जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, ईमेल चेक करो। फिर उसके बाद एल्सिफ लगाया है और पासवर्ड भी साथ में, ये दोनों कंडीशन चेक होंगी। और फिर यहाँ पे मैंने हेडर का फंक्शन एक यूज किया है। बेसिकली ये फंक्शन जो होता है हमारा पेज रिडायरेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि ये जैसी एम्प्टी होगा तो ये जो है इसको इंडेक्स पेज पे भेज देगा। और अपने साथ मैंने इसको बोला कि भाई जा रहे हो ना, आप अपने URL के अंदर एक मैसेज भी लेके जाओ, प्लीज इंटर यूर ईमेल, और इसको मैंने नाम दे दिया वेरिएबल कह सकते हैं आप लोग इसको मैसेज। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और इसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि अभी जो है मैंने यहाँ पे इसको बोला था भाई एम्प्टी जैसी होगा ना तो जाना है इंडेक्स पेज पे और अपने साथ ये मैसेज लेके जाना, सही है। ये देखो, ये आ गया इंडेक्स पेज के ऊपर, अभी हम लोग मौजूद है जब ये एम्प्टी होगा, सही है। और अपने साथ देखे ये बिल्कुल वही मैसेज लेके आया, प्लीज एंटर यूर ईमेल एड्रेस, ये अपने साथ मैसेज ले आया। इसी तरीके से ये वाली कंडीशन भी चलेगी, अगर पासवर्ड एम्प्टी होगा तो ये अब डिफरेंट लेके जा रहा है, प्लीज इंटर यूर पासवर्ड, वहाँ पे ईमेल जा रहा था पासवर्ड। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये वहां चलेगा, फॉल्स होंगी जाहिर सी बात है हमारा जो है फील्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ डला हुआ होगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, SQL वेरिएबल बनाया मैंने और यहाँ पर सिलेक्ट की क्यूरी चली है। मैंने बोला भाई सिलेक्ट करो ईमेल के कॉलम को और पासवर्ड के कॉलम को, ये दोनों कॉलम को अपने पास सिलेक्ट करेगा और इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा। उसके बाद मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर $mysqli_query जो कि हमारा फंक्शन है, और यहाँ पे मैंने कनेक्शन को पास किया और ये क्यूरी जिस वेरिएबल के अंदर डाली थी वो वेरिएबल यहाँ पे डाल दिया। उसी तरीके से एक और लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, mysqli fetch assoc, ये भी हमारा PHP का फंक्शन है जो कि हमारा
हमारे डेटा को सिलेक्ट करेगा सारे। उसके बाद मैंने अंदर एक और कंडीशन चलाई, डॉलर रो से आने वाला डेटा, यानी कि डॉलर रो के अंदर जो इसको ईमेल का कॉलम मिलेगा ना, उस ईमेल के कॉलम के अंदर देखना है। अब मैंने ये जो ट्रिपल इक्वल का साइन लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये डेटा बिल्कुल सेम चेक करेगा, यानी कि डेटा की टाइप भी चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है। आप लोग अगर चाहें तो इसको वो डबल भी लगा सकते हैं, ट्रिपल भी लगा सकते हैं। बस डबल और ट्रिपल का फर्क यही है कि अगर डबल लगाओगे तो खाली वो चेक करेगा भाई ईमेल जो आ रहा है क्या वो जो है पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, ये चेक करेगा खाली। अब मैं ट्रिपल लगाऊंगा तो वो चेक करेगा भाई ईमेल जो आ रहा है क्या उसकी डेटा टाइप भी मैच करेगा। थर्ड, अगर आप 3 यूज करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में चेक करेगा भाई अगर ईमेल जो है मैच करता है हमारे डेटाबेस से, तो फिर इसको क्या करना है, इंडेक्स पेज पे भेज देना और अपने साथ एक मैसेज लेके जाना। वही देखना, अब मैं वेरिएबल जो है सेम ही यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है एक और चीज डाल देता हूँ, यहाँ मैंने गलती से डाला नहीं, कंट्रोल एस भी कर लेते हैं साथ के साथ। मैंने यहाँ पे बोला है भाई कि जा रहे हो ना तो साथ साथ ये मैसेज भी लेते जाओ, ठीक है, यानी कि दिस इमेज इज ऑलरेडी यूज, यानी कि अगर ये ईमेल पड़ा हुआ होगा तो ये अपने साथ मैसेज लेके जाना और अपने उधर इंडेक्स पेज में यूआरएल के अंदर दिखा देना, ठीक है। एलवी में मैंने पासवर्ड को भी इसी तरीके से चेक करवाया कि आप अगर पासवर्ड भी एग्जिस्ट करता है तो अपने साथ एक मैसेज लेके जाओ और इंडेक्स पेज पे जाना, ठीक है। एल्स की सूरत में क्या होगा, जाहिर सी बात है एल्स की सूरत में अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो एल्स की सूरत में यही होगा कि भाई नया यूजर है, उसको रजिस्टर करवाना है। फिर मैंने क्या किया कि भाई आप जो है इंडेक्स पेज पर जाओ, अपने साथ मैसेज भी लेके जाओ कि अकाउंट इसके क्रिएटेड सक्सेसफुली, और लेकिन जो है आपने करते कि क्या जाना है, यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी चलाते हुए जाना है जिसके अंदर आपने ईमेल और पासवर्ड ये दोनों को क्या करना है, इंसर्ट करवा देना। अब आपको तो आता है, जाहिर सी बात है यार, इंसर्ट करवाना हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं किस तरीके से इंसर्ट करवाते हैं, तो मैं जो है इतना डीप में नहीं बता रहा कि डेटा किस तरीके से इंसर्ट करवा रहा है, बस मैं बता दिया कि यहाँ पे जो है काम इंसर्ट का हो रहा है, इंसर्ट की क्यूरी चल रही है, डेटा इंसर्ट होगा और ये जो है आपने कनेक्शन भी डाल देना लाजमी से, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे इंडेक्स पेज के अंदर, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे जो है मैसेज जो शो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लगाया $get, और अगर आपको यूआरएल के अंदर $get मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये यूआरएल के अंदर चेक करेगा कि भाई MSG के नाम से कोई वेरिएबल पड़ा हुआ है वहाँ पर, अगर पड़ा हुआ है तो भाई जो है $get MSG के अंदर चेक करो कि भाई दिस ईमेल इज ऑलरेडी यूज, इस टाइप का कोई मैसेज तो नहीं पड़ा हुआ, ये चेक करेगा कि भाई ऊपर अगर इस टाइप का मैसेज पड़ा हुआ होगा तो उस मैसेज को इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा। और इसी तरीके से जो है मैंने एक और कंडीशन चलाई है, मैंने बोला भाई $MSG के अंदर चेक करो कि भाई दिस ईमेल इज ऑलरेडी यूज, इस वेरिएबल के अंदर जो मैसेज आ रहा है क्या वो बराबर तो नहीं है इसके, अगर होगा तो इसको मैंने एक वेरिएबल बनाया $E के नाम से, और उसको मैंने 2 क्लास दिए हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास डेंजर अलर्ट और अलर्ट अंडरस्कोर डेंजर। और मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर देखना मैंने एक स्ट्रॉन्ग का टैग बना हुआ है जिसके अंदर जो है हमारा एरर शो हो रहा है, तो उसके अंदर जो है ये देखिए, ये आप देख सकते हैं क्लास जो है हमारी, ये देखिए डिफ है, इसकी मैंने क्लास के अंदर एक PHP लिखी है थोड़ी सी, और इसको जो मैंने क्लास में जो दिया है वेरिएबल वही $E वाला वेरिएबल दिया, यानी कि जब भी इस मैसेज को ऊपर से यूआरएल में इसको ये मैसेज मिलेगा ना, दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये क्या करेगा कि अलर्ट डेंजर ये पूरा जो है बूटस्ट्रैप की जो क्लास है इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा, और ऑटोमेटिक जो है इस डिफ को जब ये क्लास मिलेगी तो वो ऑटोमेटिक इस डिफ का जो कलर है वो डेंजर दे देगा। इसी तरीके से जो है $error के नाम से भी एक वेरिएबल मैंने बनाया है और उसके अंदर चेंज यूर ईमेल दिस इज ऑलरेडी यूज, इसी तरीके से मैंने क्या किया, एक एरर का भी बना लिया मैसेज और एरर के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। इसी तरीके से एल्स इफ मैंने चेक किया और मैंने बोला भाई ऊपर से अगर यूआरएल के अंदर आने वाला जो मैसेज है वो बराबर तो नहीं है, प्लीज़ डिफरेंट पासवर्ड, ये जो लाइन है ना मैंने इधर से कॉपी की है। यहाँ से जब भी आप यहाँ से मैसेज भेजेंगे ना तो रिसीव भी आपको वही, जाहिर सी बात है यहाँ पे वही हो रहा होगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी जो सेम होनी चाहिए इस पेज से। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़, अगर मैंने यहाँ लिखा है ना प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड, तो यहाँ पर जो है आपको सेम ही लिखना है यहाँ पर भी, ठीक है, मैच करवाएंगे ना यार, फिर उसके बाद ही यहाँ पर आप लोग को जो है क्लास प्रोवाइड कर देनी है। इसी तरीके से देखना मैंने यहाँ पर लिखा यू अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर इसको ये मैसेज मिलेगा यूआरएल से तो ये क्या करेगा, सेम वेरिएबल देखना एक ही काम कर रहा है पूरे पेज के अंदर, उसको मैंने बट क्लास दी है अलर्ट अंडरस्कोर हाइफन सक्सेस, ठीक है। ऑटोमेटिक जब इस वेरिएबल को ये टेक्स्ट मिलेगा तो ये टेक्स्ट जो है नीचे इस क्लास को प्रोवाइड हो जाएगा और ऑटोमेटिक क्या होगा, उस डिफ का जो कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा और नीचे जो मैसेज मैंने इसको ये शो करवा दिया। पूरा जो है कंडीशन हमारे पास 2 वेरिएबल के ऊपर ही काम कर रहा है। ये देखिए $E और $error,
दो वेरिएबल बन रहे हैं और काम जो है मुख्तलिफ हो रहा है, यानी कि यूआरएल से उसको जो डेटा मिलेगा, वो क्या करेगा उसके हिसाब से ही बिहेव करेगा। यानी कि अगर इसको $get से मिलने वाला डेटा प्लीज़ इंटर योर ईमेल एड्रेस होगा तो ये क्या करेगा, ये क्लासेस प्रोवाइड कर देगा इस वेरिएबल के अंदर और ऑटोमेटिक जो है ये नीचे इधर प्रिंट हो गया। ओके, और इस तरीके से जो है ये मैसेज चेक कर रहा है कि भाई आपका जो मैसेज से आने वाला डेटा है वो इस वेरिएबल के अंदर डालो और इसको इधर जो है प्रिंट करवा दो। तो ये आप लोग जो है इस तरीके से जो है कर सकते हैं काम। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसी डिफ के अंदर एक और जो है एरर नाम का वेरिएबल मैंने प्रिंट करवा दिया है। इस तरीके से जो है हमारा ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से लॉगिन करवाएंगे। और जो है अभी मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ थोड़ा और इसको मैं थोड़ा और आपको बता देता हूँ। ये मेरा बना हुआ है, मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी यूज्ड। इसके अलावा जो है आपको ये जो कोड है मैं पूरा शेयर भी कर दूंगा, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने बस कॉन्सेप्ट को समझना है हो क्या रहा है। ऊपर ये देखें, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी यूज्ड। ऊपर जो मैसेज आएगा, मैंने बोला है कि भाई यूआरएल से जो मैसेज जिसको मिल रहा है वो यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दो आप। अगर ईमेल चेंज होगा, पासवर्ड भी मैच कर रहा होगा डेटाबेस से, तो देखना फिर अलग मैसेज आ रहा है ऊपर डिफरेंट पासवर्ड। और मैंने बोला भाई जो आ रहा है मैसेज MSG के वेरिएबल के अंदर वो सिंपल आपने क्या करना है नीचे प्रिंट करवा देना है। यानी कि जो आपको वेरिएबल मिलेगा ऊपर से यूआरएल से वो आपने नीचे दिखा देना। ठीक है, आई होप कि आज की इस वीडियो का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है इसी के ऊपर हम काम करेंगे। अब ये जो है रजिस्ट्रेशन का हम लोग जो है लॉगिन के ऊपर जाएंगे आगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।